अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्ज़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ग्राफिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे स्केल टूल और शेयर टूल। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप यहां पर आएँ, ये हमारा जो टूल है ब्रश टूल, इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये रोटेट टूल के बिल्कुल साथ। पहले हमने रोटेट टूल सीखा है, इसके बाद आज हम देखेंगे स्केल टूल और शेयर टूल और ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं स्केल टूल के बारे में। स्केल टूल के बारे में हम पहले भी कुछ सीख चुके हैं। और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं या एक जो है ना वो स्क्वायर लेते हैं। और स्क्वायर जो है ना दोस्तों, स्क्वायर को हमने पहले जो है ना वो ये सिलेक्शन टूल की मदद से हमने इसको स्केल करना, स्केल अप स्केल डाउन करना, ये हमने पहले भी देखा है दोस्तों। अगर हम इसको जो है वो शिफ्ट के साथ अगर हम इसको आगे पीछे करें यानी कि, तो ये देखें दोस्तों, ये कम या ज़्यादा इसकी जो है ना वो स्केलिंग हो रही है, यानी कि हम इसको इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर रहे हैं। तो इसी यानी कि ये कुछ तो हम इसकी मदद से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आएँ दोस्तों देखें, तो यहाँ पर हमारे पास स्केल टूल यहाँ पर भी मौजूद है। इसकी मदद से हम अपने जो है ना वो जो भी हमारी शेप होगी उसको हम स्केल करेंगे। यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं और देखें दोस्तों, तो आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी जो भी रेक्टेंगल आपकी होगी उसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसको जैसे जो है ना वो लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे अगर जैसे भी आप करें, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी शेप को बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन दोस्तों प्रेस कर लें, तो फिर देखें दोस्तों, ये आपको एक पर्सपेक्टिव में आगे पीछे होता नज़र आएगा। जिस तरह हमने वो वो उसकी सिलेक्शन टूल की मदद से भी इसको किया था। हाँ, अगर आप इसको जो है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा इस तरफ ले जाएँगे, तो देखें दोस्तों, फिर आपको जो है ना ये हॉरिज़ॉन्टली, या आप इसको नीचे ऊपर ले जाएँ तो फिर आपकी ये शेप जो है ये वर्टिकली आपको ऊपर नीचे होती दिखाई देगी। अगर आप इसको हॉरिज़ॉन्टली करेंगे तो फिर ये हॉरिज़ॉन्टली जो है शेप आपकी कम या ज़्यादा इनकी स्केल होती नज़र आएगी। हाँ, अगर आप डायगोनली इसको आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल ये प्रोपोर्शनली जो है ना ये इसके चारों कोने जो हैं, ये चारों कॉर्नर जो है ये आपको इक्वली कम या ज़्यादा होते नज़र आएँगे। तो दोस्तों इसकी मदद से हम अपने जो स्क्वायर है या जो भी रेक्टेंगल वगैरह है, जो भी शेप होगी हमारी, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये काम तो दोस्तों हमने सिलेक्शन टूल की मदद से भी किया था। तो फिर हमें स्केल टूल का क्या फ़ायदा हुआ? तो स्केल टूल में दोस्तों कुछ तो और है, यानी कि कुछ ख़ास बात तो है जो इससे थोड़ी-सी डिफरेंट है, जो हमें सिलेक्शन टूल से डिफरेंट मिलती है। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर, अगर आप ये सामने जो एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये अलग से जो है ना ये टूल पैनल आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से टूल जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्केल टूल में रहते हुए अगर देखें, तो इसके बिल्कुल हमारा जो बॉक्स है, जो हमारा ये स्क्वायर है, इसके बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो आपको एक जो है ना वो पिवट पॉइंट मिलेगा। इस पिवट पॉइंट को अगर मैं उठाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब हमारा ये पिवट पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों अब हम दोबारा इसको जो है ना स्केल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब इसको स्केल जैसे ही करूँगा, तो देखें दोस्तों, जो स्केल हो रहा है ना, मैं शिफ्ट का बटन भी साथ में प्रेस कर लेता हूँ। अब जो स्केल हो रहा है ये उस पिवट पॉइंट के गिर्द हो रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैं इसी को उठाकर, यानी कि ये हमारा जो पिवट पॉइंट है, इसको उठाकर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं इधर से अगर लेकर आता हूँ दोस्तों, तो देखें हमारा जो स्क्वायर है, जो हमारी शेप है, ये अब उस पिवट पॉइंट के गिर्द जो है ना उसकी डायरेक्शन में जा रही है। तो दोस्तों इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा जो पिवट पॉइंट है, इसकी मदद से हम अपने जो स्क्वायर है उसकी शक्ल कोई सी भी हम बना सकते हैं। तो इसका ये भी एक फ़ायदा हुआ। इसके अलावा दोस्तों एक तो फ़ायदा ये है कि हम इसकी मदद से जो ना अपने यानी कि पिवट पॉइंट को हम किसी भी हिस्से को लॉक कर देते हैं, यानी कि अपने शेप के, और शेप को फिर उसके गिर्द, यानी कि उस पिवट पॉइंट के गिर्द हम जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर किए रखता हूँ। अभी मैंने इसको ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट कर, इसके ऊपर वाले 2 कॉर्नर जो है ये मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब स्केल टूल पर आते हैं दोस्तों, और यहाँ से मैं इसको अगर दोस्तों इधर करूँ, यानी कि इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ले जाता हूँ, तो देखें दोस्तों,
ये हमें स्केल, आपकी स्केलिंग के कुछ और ऑप्शन भी दे रहा है, कुछ और जो है इसके डिज़ाइन हमें बना कर दे रहा है। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से ज़रा वापस करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से दोस्तों मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब स्केल टूल लेकर आते हैं और इसको मैं अगर ऊपर नीचे करता हूँ तो देखें दोस्तों, आपका एक डिज़ाइन जो है ना वो नई शेप में चला गया है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि इससे हम डिज़ाइन अपना जो है ना वो नए तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको मैं जैसे स्केल वाला ऑप्शन जो है ना, ये स्केल ऑप्शन टूल को यूज़ करते हुए मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना वो कलर इसको इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ। तो देखें दोस्तों, एक जो है ना वो पाथ हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम अपने जो है ना वो नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ और स्केल टूल की मदद से इसको मज़ीद, अब देखें दोस्तों असल में हो क्या रहा है, यानी कि मैं इसको वापस ले जाता हूँ और अंदर की तरफ ले जाता हूँ। तो असल में ये जो कम या ज़्यादा, यानी कि ये इनसाइड आउटसाइड जो हमारा स्केल हो रहा है, ये वजह क्या, वजह वही है कि हमारा जो जहाँ पर पिवट पॉइंट होगा उस हिस्से पर हमारा जो स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है, यानी कि ये इनसाइड भी इसके सेंट इसके गिर्द हो रहा है। और अगर हम इसको इन आउटसाइड कर रहे हैं तो इसके गिर्द हो रहा है, अगर हम इसको इनसाइड कर रहे हैं तो भी ये इसके गिर्द हो रहा है। मैं इसको अभी वापस करता हूँ और ये जो हमारा पिवट पॉइंट है इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर आकर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा पिवट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ से पकड़ कर इसको देखूँ तो फिर देखें दोस्तों कि ये क्या हो रहा है, यानी कि अब हमारा जो स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है, जो हमारा जो है ना वो इनसाइड आउटसाइड स्केल हो रहा है वो उस पिवट पॉइंट के गिर्द हो रहा है। मैं इसको वापस कंट्रोल जी की मदद से अपनी पहले वाली शेप में लेकर आता हूँ और दोबारा इसको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक है वो फिल कर देता हूँ, जो फिल है वो स्ट्रोक कर देता हूँ और जो स्ट्रोक है इसको मैं बिल्कुल नन कर देता हूँ। अब दोस्तों क्या करते हैं हम, इसका ये जो पिवट पॉइंट है मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और अब मैं इसको स्केल की मदद से, तो देखिए दोस्तों हमारा ये क्या हो रहा है, यानी कि ये हमारी शेप जो है एक और तरीके से ढल रही है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस जगह पे और इधर से मैं इसको जो है ना वो करता हूँ ड्रैग, तो देखिए दोस्तों हमारी शेप और तरीके से चेंज हो रही है। तो ये स्केल अप या स्केल डाउन का दोस्तों फ़ायदा हमें है। हम इसके बिल्कुल सेंटर में आकर अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको मैं अंदर की तरफ ले आता हूँ तो देखें दोस्तों हमें एक पैच मिल रहा है, यानी कि एक जो है ना वो एक पाथ हमारा बन गया है। एक इसकी मदद से हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस दोस्तों बना सकते हैं। ये तो हमारा था दोस्तों स्केल टूल, जिसकी मदद से हम अपने मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो हैं वो बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप इन इस साइड को, इधर वाली दोनों साइड्स को ले लें और यहाँ से जो है ना वो स्केल टूल ले लेते हैं और इसको मैं जो है ना वो यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस स्केल टूल की मदद से हम और डिज़ाइन, यानी कि कैसे ये हो रहा है, यानी कि अब इसकी शक्ल कैसे चेंज हो रही है। मैं इसको दोबारा कंट्रोल जी की मदद से और आकर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ऊपर से लेकर इसको नीचे की तरफ आता हूँ तो हमारा एक और स्टाइल बन रहा है। खैर इसको तो अब हम देखते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारे शेयर टूल की। शेयर टूल हमारे किस काम आता है, हमने पहले दोस्तों सीखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको क्लिक करते थे और ऊपर वाले पाथ को हम आगे पीछे शेयर कर सकते थे, यानी कि इसकी मुख्तलिफ शेप्स मुख्तलिफ डिज़ाइन इसके ले सकते थे। ये तो था दोस्तों हमारा, यानी कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यही काम दोस्तों हम अपने जो है वो शेयर टूल की मदद से भी ले सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखें दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। अगर यही काम ये हमारे पास दोस्तों अगर एक फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी मैं मुख्तलिफ थोड़ी सी कॉपियाँ ले लेता हूँ। इसको छोटा कर लेता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ। एक कॉपी मैं इसकी दोस्तों और ले लेता हूँ। एक कॉपी मैं इसकी और ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसी की फिर दोबारा नीचे भी मैं कॉपियाँ ले लेता हूँ यहाँ पर। दोबारा से इसकी कुछ कॉपी यहाँ पर ले लेते हैं।
तो दोस्तों अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसके ये वाले कॉर्नर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इनको अगर मैं घुमाने की कोशिश कर सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से घुमाऊँ तो सिर्फ ऊपर वाली जो रो होगी इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, अब सिर्फ ये वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल जी की मदद से मैं इनको असल हालत में लेकर आता हूँ। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल ये वाला ले लेते हैं, यानी कि ये और यही काम हम यहाँ से आके करते हैं शेयर टूल की मदद से। तो देखें दोस्तों, ये सारे जो हैं ये अब सिलेक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे मूव हो रहे हैं। आप इसको जैसे मूव करना चाहें आप मूव कर सकते हैं। तो ये काम दोस्तों हमें शेयर टूल की मदद से मिल सकता है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसी को सारे को सिलेक्ट करने के बाद और इसको जो है वो यहाँ से लेते हैं और यहाँ से पकड़कर इसको दोस्तों हम कम या ज़्यादा यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, सिर्फ सिलेक्शन टू सॉरी ये स्केल टूल की मदद से मैं इसको मुख्तलिफ डिज़ाइंस अपने जैसे मैं चाहूँ इसको कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक थोड़ा सा और काम करते हैं, ये जो हमारा पिवट पॉइंट पड़ा है यहाँ पर, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर और अब इसको दोबारा मैं यहाँ से अंदर की तरफ ले जाता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये मुख्तलिफ हमें डिज़ाइंस और दे रहा है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बारी आती है, मैं इसको ज़रा दोबारा ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, यानी कि ये जो हमारा टूल है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते, बाकी मैं सारे को सबको डिलीट कर देता हूँ और एक ऑब्जेक्ट से रख लेते हैं। इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी इसको हम अपने स्केल टूल की मदद से बड़ा करते हैं। तो जिस तरफ जैसे चाहें मैं इसको शिफ्ट की मदद से बड़ा कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारे किस काम आ सकता है। अब इस जैसे हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को दोस्तों क्लिक करते हैं तो इसके अंदर एक और ऑप्शन की 4 ऑप्शन की जो है लिस्ट ओपन हो जाती है। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन पर जाता हूँ तो ये हमारा है कंस्ट्रेन। जैसे इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, मैं एक कोने पर आ रहा हूँ, जैसे ही मैं किसी एक कॉर्नर पर आता हूँ तो देखें दोस्तों हमारा कर्सर जो है वो अब डबल एरो की सूरत इख्तियार, एक एरो जो है ना वो सीधा है और दूसरा एरो कर्व्ड है। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और इसको आगे पीछे लेकर जाता हूँ दोस्तों, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रहा है। यानी कि जैसे हमारा जो ये टूल है, सॉरी ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद, कंस्ट्रेंट टूल की मदद से हम इसको स्केल अप स्केल डाउन कर रहे हैं, ये यहाँ पर हमें यहाँ ये भी काम दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहते हैं यानी कि हम इसको दूसरा जो टूल है उसको सिलेक्ट करें, ये तो हमारा सिलेक्ट है यानी कि इसकी मदद से हम अपने टूल को मूव भी करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से यहाँ भी ले जाते हैं, यानी कि इसको स्केल अप स्केल डाउन भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे इसके टूल आ रहा है एक पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब हमारा एक यानी कि ये टूल हमें जो है ना बिल्कुल जैसे हमने पहले वो स्केल टूल देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही टूल, इसको मैं अगर इस तरफ ले जाऊँ तो ये ऊपर वाला जो है ना इसको हमारे डिज़ाइन को ये नज़दीक कर रहा है, दूर ले जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो देखें दोस्तों ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कर लेता हूँ, अभी इसकी कॉपियाँ ले लेते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं और इस पर अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसकी मुख्तलिफ कॉपियाँ ले लेता हूँ। इसके बाद कंट्रोल डी की मदद से मज़ीद कॉपियाँ ले लेते हैं और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक इसकी कॉपी नीचे ले लेता हूँ ऐसे। अब इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें जो है ना वो एक पैच बना हुआ यानी कि एक रास्ता पाथ बना हुआ हमें मिल रहा है। अगर मैं यही काम नीचे लाकर करता हूँ तो देखें दोस्तों हमें एक और जो है ना वो डिज़ाइन मिल रहा है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएं जैसे हमें, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म टूल जो है ये हमें बहुत सारे डिज़ाइन बनाने की ऑप्शन देता है। हम इसको यहाँ से करना चाहें तब भी देखिए दोस्तों मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ और इस पर इसको जो है ना वो, तो देखिए दोस्तों हमारा कैसे खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया।
तो ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे इसके अंदर क्रिएटिविटी लाना चाहें, जैसे मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बनाना चाहें, इसकी मदद से हम डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल ज़ी की मदद से दोबारा अपनी असल हालत में लेकर आता हूँ। इसके बाद है दोस्तों सबसे एंड पे हमारा जो है ये फ्री डिस्टॉर्ट है। यहाँ पर अगर देखें तो अब मैं इसको फ्रीली किसी भी जगह पर ले जा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका यानी कि कोई अब डायरेक्शन या कोई इसके अंदर पर्सपेक्टिव अब नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से इसको खींच-ताच के जहाँ पे ले जाना चाहें हम इसको ले जा सकते हैं। इसको ऑप्शन को मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर जैसे हम यानी कि अपनी सहूलत के लिए या अपने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज के ये टूल्स आपको समझ आए होंगे। एक टूल सॉरी रह गया, इस टूल को भी हम इंशाल्लाह आज ही अभी ही करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें हम जो क्या करते हैं कि एक ही सब ऑब्जेक्ट इसमें से ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको जो है ना वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लगाकर इसको मैंने यहाँ से ऐसे कर लिया है, यानी कि मैंने एक साइड इसकी ये कर लिया। इसका जो पिवट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और अब इसको मैं खींच के दूसरी तरफ अगर करूँ तो क्या हो रहा है कि हमारा ये रिफ्लेक्शन हमें इसकी मिल रही है कि हम इसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इसको एक साइड से दूसरी तरफ आप ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमारा ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो रिफ्लेक्शन टूल की मदद से हम एक जो है कॉपी जो है उसकी वो दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर मैं इसी को लेकर जाता हूँ दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर आकर मैं इसका जो है ना वो आल्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ या इसको हम दूसरी तरफ जो है ना वो लेकर जाते हैं शिफ्ट की मदद से, सीधा जो है ना वो सीधा लेकर जाता हूँ और अब मैं आल्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखें दोस्तों हमें एक इसकी और कॉपी मिल गई है। तो इस तरीके से हम अपना कोई सा भी डिज़ाइन है उसकी अगर हम एक साइड तैयार कर लेते हैं और दूसरी साइड हम उसके रिफ्लेक्शन की मदद से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इसको समझाने के लिए मैं एक और डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो हम एक जो है ना वो इलिप्स टूल ले लेते हैं और इसका मैं जो है ना वो एक गोल जो है ना इलिप्स ले लेता हूँ और इसको हम हाफ कर देते हैं, यानी कि मैं जो है वो यहाँ से ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैंने जस्ट डिलीट का बटन दोस्तों प्रेस किया है। अगर आप जो है ना वो इस ये साइड वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। जस्ट मैंने इसको यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसका ये एंकर सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन आकर प्रेस कर। अब दोस्तों हमारे पास इसकी हाफ शेप है, हाफ शेप हम लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे और आकर रिफ्लेक्शन टूल पर आकर क्लिक कर देंगे और जहाँ पर आप इसका सिलेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ पर आकर इसको इसका पिवट पॉइंट आप फिक्स कर दें। यहाँ पर फिक्स यानी कि इसका पिवट पॉइंट आ गया। अब मैं शिफ्ट के बटन की मदद से इसको जो है ना वो सीधा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये दूसरी तरफ आ गया। अब मैं साथ में आल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों और साथ में राइट क्लिक भी कर रहा हूँ। तो हमें इसकी दूसरी साइड जो है ये रिफ्लेक्शन में मिल गई है। असल में दोस्तों ये हैं दो शेप्स, यानी कि एक शेप ये है दोस्तों और एक शेप ये है, लेकिन हमने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, यानी कि रिफ्लेक्ट टूल की मदद से हमने इसकी एक और साइड का एक और कॉपी तैयार कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको इस रिफ्लेक्ट टूल की भी समझ आई होगी। तो आज एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा जो है वो हाँ ये रेक्टेंगल टूल की मदद से एक छोटा सा हम डिज़ाइन जो है ना वो ले लेते हैं। एक मैंने टूल ले लिया यानी कि एक रेक्टेंगल ले ली है और इसके साथ दोस्तों जो है ना वो मैंने कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम सिंपल सा ये डिज़ाइन बनाएंगे और इसके साथ मैंने एक और लिया है यानी कि रेक्टेंगल टूल एक और ले लिया है और यहाँ पर जो है ना दोस्तों मैं इसके साथ ही इतना सा यहाँ पर ये डिज़ाइन बना देता हूँ। इसके साथ मैं चाहता हूँ असल में मैं एक पूल बनाना चाहता हूँ, पोल जो जिसके साथ लाइट्स लगी हों, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके नीचे एक लाइट बनाना चाहता हूँ, लैंटर्न टाइप जो है। तो इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इसका वाज़े नज़र आ सके। यहाँ पर दोस्तों मैं एक छोटा सा जो है ना वो सर्कल ले लेता हूँ, सॉरी सर्कल नहीं सर्कल ही लेना है लेकिन हम इलिप्स टूल की मदद से सर्कल लेते हैं।
एक मैंने सर्कल ले लिए। मैं एक रफ सा डिज़ाइन बना रहा हूँ दोस्तों, क्रिएटिविटी आपका काम है इसमें लाना। आप इसमें कितना क्रिएटिव लाना चाहते हैं, कितना इसको क्रिएटिव बना सकते हैं, तो यहाँ तक। और अब मैं इसके जो है ना वो सिलेक्ट करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि ये हमें एक ही दिखे। इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी की मदद से दोस्तों मैंने इसको ग्रुप कर लिया और यहाँ पर इसको लाकर मैंने लगा दिया है। तो जस्ट एक अलामती एक सिंबॉलिक सा ये डिज़ाइन होगा। इसको जो है ना वो इतना अच्छा मेरा डिज़ाइन तो शायद नहीं होगा, लेकिन एक समझने के लिए हमने इसको डिज़ाइन है ना वो बनाया है। तो दोस्तों एक मैंने छोटा सा डिज़ाइन तैयार किया है, इस सारे को मैं कर लेता हूँ ग्रुप। यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप किया है और इसकी जो है ना एक कॉपी मैं तैयार कर लेता हूँ रिफ्लेक्ट टूल की मदद से। तो दोस्तों इसकी एक कॉपी लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन रिफ्लेक्ट करके। तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद जो है ना वो ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। वही ट्रांसफॉर्म टूल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ये रिफ्लेक्ट की कॉपी है। तो मैं जस्ट इसकी एक कॉपी तैयार कर लेता हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ से लेकर दूसरी तरफ आ रहा हूँ, तकरीबन यहाँ पर। बल्कि इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर लेते हैं कि इसके नीचे थोड़ा सा जो है ना वो हम इसकी बेस बना लेते हैं। यहाँ पर इसको ले लिया है और इसी की एक कॉपी में इसको ज़रा बड़ा करके देख लेते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से जो है ना नज़र आए। इसी की एक कॉपी में और ले लेता हूँ नीचे शिफ्ट की मदद से यहाँ पर। और अब मैंने दोस्तों आल्ट प्रेस किया हुआ है और यहाँ से अगर क्लिक करें तो ये दोनों साइड्स से जो है ना वो स्केल होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों अब यही काम जो है मैं इसकी कॉपी एक लेकर दूसरी तरफ भी करना चाहता हूँ। इसके नीचे लगा देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को मैं दोस्तों सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये जो है ना डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हो गया, मैं इसको दोबारा ज़रा दोस्तों ठीक कर लेता हूँ। और ये नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ से करना चाहें तब भी ये हो सकता है, यानी कि इसको यहाँ से क्लिक कर लें और शिफ्ट की मदद से हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इधर उधर बढ़ा लेते हैं। तो देखें दोस्तों ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो स्केल टूल है यहाँ से भी। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को पहले ग्रुप कर लेता हूँ। इसको छोटा कर लेते हैं और इसको ले चलते हैं दूसरी तरफ। यही चीज़ की कॉपी मैं तैयार करके दूसरी तरफ भी लाना चाहता हूँ और इसके नीचे लगा देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक छोटा सा डिज़ाइन ये तैयार हो गया है। अब मैं चाहता हूँ तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है ना हम अब इसके अंदर एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको अलग जो है ना वो ग्रुप बना लेता हूँ और इसका भी एक जो है ना वो हम ग्रुप तैयार कर लेते हैं। अब इन दोनों को दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक सारे को, और इस सारे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे इसकी एक और कॉपी लेकर आऊँ। तो मैं जस्ट इसको जो है ना वो शिफ्ट टूल की मदद से मैं इसकी एक कॉपी लेना चाहता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट की मदद से मैं इसको अंदर लेकर आता हूँ, साथ में इसकी एक कॉपी तैयार कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ तक इसको रख लेना चाहिए, ये काफ़ी है। अब कंट्रोल और डी प्रेस करते हुए मैं इसको पीछे तक ले जाता हूँ। असल में दोस्तों हुआ क्या है, वो जो हमारा पिवट पॉइंट था वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट था। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वैनिशिंग पॉइंट ये है कि हम कोई एक जो है ना वो डिज़ाइन अगर यहाँ से ये हमारा करीब का डिज़ाइन और ऐसे लग रहा है ये पीछे पीछे ये दूर होते होते ये एंड तक चला गया है। अब जब एंड तक ये बहुत दूर हो जाता है तो वहाँ पर अब जो है ना वो हमारा डिज़ाइन जो हमारा है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि कोई जो चीज़ दूर जाते जाते उसका साइट जो है या उसके जो
नज़र आ रहा होता है, वो एक जगह पर ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हमें नज़र आना बंद हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है हमारा, यानी कि यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। अब दोस्तों आपको ये नज़र आ रहे हैं कि मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका जो स्ट्रोक है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये हमें कैसे दिखते हैं। इसका भी स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से आते हैं और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं ख़त्म कर दूँ, बल्कि सभी का स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें ये अच्छे से दिखाई दें, या ये जो बीच में जो हमें मसला पेश आ रहा है देखने में। हाँ, मेरे ख्याल में अब ठीक है। तो देखें दोस्तों, इसके जो है ना वो साथ में एक डिज़ाइन बन गया हमारा, यानी कि इधर लगे हुए हैं हमारे। इनको हम कलर कोई भी दे सकते हैं, कोई मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं जैसे हमें अच्छा लगे। हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इनके अंदर कलर थोड़ा सा जो है ना वो इसका चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसमें मैंने ये कलर दे के देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा। इतना ज़्यादा दोस्तों अच्छा तो नहीं है, मुझे पता है कि ये बहुत बुरा सा मैंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन मकसद तो है सिर्फ समझना हमें कि हम इसके अंदर अब क्रिएटिविटी कैसे ला सकते हैं। मैं यहाँ पर एक जो है ना इसके अंदर बॉक्स लेता हूँ और इसके अंदर जो कलर मैं फिल कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। आई थिंक ये कलर मुझे ठीक है। और इसकी मदद से दोस्तों मैं क्या बनाना चाहता हूँ ये आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं फिर वापस आता हूँ यहाँ पर, और इसका जो, बल्कि हम ले लेते हैं ये पॉइंट और यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ और इसको कर लेते हैं। मैं इसका जो है ना वो पिवट पॉइंट जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं अंदर से ऐसे कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको यहाँ तक ले आता हूँ। दोबारा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आ जाता हूँ और ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। इसको मज़ीद मैं और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आता हूँ ताकि हमें ये थोड़ा सा और बेहतर दिखे, यहाँ तक। और इधर से मैं इसको जो है वो यहाँ तक लेकर आता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा डिज़ाइन जो है ना वो मैं क्या बनाना चाहता था ये आपको लोगों को अब पता चल गया होगा। तो एक मैंने कॉरिडोर बनाई है और उसके साइड्स पे मैंने पोल बनाने की, वो पोल मुझे पता है अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।